Good morning everyone. Today we revise chapter number 2, Health and Hygiene for your unit test. Okay, listen me carefully. In this chapter we study what is health, what are the important components of good health or food, and what is hygiene. Okay, so let's start this. Health is a state of complete well-being. हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, मतलब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? गुड हेल्थ। एक स्टेट है बॉडी की जिसमें बॉडी के जो ऑर्गन्स वगैरह प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, बॉडी के अंदर सब कुछ सही है, तो हेल्थ इज़ अ स्टेट है वो एक बॉडी की जहाँ पे सब कुछ हमारा सही चल रहा है। इट इज़ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। अ हेल्दी पर्सन इज़ वन हुज बॉडी एंड माइंड आर कम्प्लीटली फिट। अब किसको हम हेल्दी पर्सन बोलेंगे? जिसकी बॉडी भी और माइंड भी दोनों कम्प्लीटली फिट हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन। टू स्टे हेल्दी, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या क्या करना होगा? क्या क्या चाहिए बॉडी को? बैलेंस डाइट, प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिसीजेज, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन हाइजीन एंड टेक एडुकेट रेस्ट एंड स्लीप। बैलेंस डाइट जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिसीजेज, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन हाइजीन एंड टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, मतलब प्रॉपर हमें रेस्ट भी करना चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम काम काम काम, तो वो हमें प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए बॉडी को, ताकि वो अच्छे से प्रॉपर वर्क कर सके। और स्लीप भी हमें प्रॉपर लेनी चाहिए, जितनी आवर की स्लीप हम लेते हैं, ठीक है। सो नाउ हम ये पॉइंट्स आपने बताए हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, फर्स्ट बैलेंस डाइट वगैरह, तो हम इस तरह भी एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, components of food. We eat different kind of food which gives us energy to work and play. Yes, हम डिफरेंट काइंड का फूड ईट करते हैं, चाहे वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, ताकि वो हमें एनर्जी दे सके और हम काम भी कर सके, और बच्चों के लिए हम बच्चे जो है वो अच्छे से खेल भी सके, ठीक है, प्रॉपर एनर्जी हो बॉडी के अंदर। तो उसके लिए जो फूड जो है, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। द मेन 5 न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल एंड रफेज। अब ये सब क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? हमारे फूड में। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर ये हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, डिसीज़ के साथ फाइट नहीं कर पाएगी। अगर कोई डिसीज़ हमें होता है, अगर हमारी बॉडी ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो कैसे फाइट करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें बीमारियाँ भी, ये डिसीज़ हो जाती हैं, तो ये प्रॉपर अमाउंट में लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो ठीक है। सो हम इन विटामिन न्यूट्रिएंट्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट्स है, सबसे ज़्यादा मेन न्यूट्रिएंट ये क्या है कि लॉट ऑफ एनर्जी, एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। किसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट जाता है हमारे अंदर? हम किससे लेते हैं? जैसे हमारी जो चपाती वगैरह हो गई, ठीक है, इसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। चपाती बताया, चपाती के बाद किसमें होगा ये हमारी हो गया क्या कहते सीरियल्स, फ्रूट, कॉर्न, पोटैटो एंड हनी। ये एडिक्वेट सोर्स है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। शुगर एंड स्टार्च आर द मेन टाइप्स। इसकी 2 मेन टाइप्स है, कौन सी? शुगर एंड स्टार्च, ठीक है। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ठीक है, हमारी बॉडी में एक अलग कैसे शुगर एंड स्टार्च, शुगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं बॉडी के अंदर, दूसरे शुगर से हम लोग क्या एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और ये एक्सेस अमाउंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हम ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के ओबीज होने लगती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का भी हमें प्रॉपर अमाउंट लेना चाहिए। शुगर जो इनटेक है हमारी वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फैट। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी देती है, वैसे फैट भी एनर्जी में प्रॉपर देती है। इसके सब मेन सोर्स कौन से? हमारे मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी और ड्राई फ्रूट्स, ये एडिक्वेट सोर्स है हमारे फैट्स के। और फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए एक प्रॉपर अमाउंट जरूरी होती है। पर अगर हम एक अमाउंट से अगर हम ज़्यादा फैट लेने लगे, एक्सेसिव फैट इज़ हार्मफुलर्स, ठीक है। अगर हम एक अमाउंट से ज़्यादा फैट लेने लगे तो हमारी बॉडी वो फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो वो फैट क्या होगा? हमारी स्किन के नीचे, जो हमारी स्किन के नीचे वो क्या होता है? इकट्ठा होने लगता है, उससे क्या होता है? ओबीज, ठीक है। बंदे जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, किससे? फैट से। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट हमारे लिए ज़रूरी है। फैट कहाँ स्टोर होता है? हमारी बॉडी के अंदर, और इससे हम क्या होता है, जो मोटापा वगैरह, ये ओबीज वगैरह वो होने लगते हैं। तो फैट भी हमें जरूरी है, पर एक प्रॉपर अमाउंट में। ओके, नेक्स्ट इज
फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ गिव एनर्जी, दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स, which nutrients are called energy giving food, then you say fat and carbohydrates, okay? क्योंकि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हमें मेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी सारा दिन काम करती है, वर्क करती है, हम लोग खेलते हैं, वो एनर्जी मिलती कहाँ से हमें, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन्स नीड टू ग्रो फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, ऑफ बॉडी। प्रोटीन हमें किससे जरूरी है, हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड फॉर प्रिपेयरिंग बोन आउट टिश्यूज, ठीक है। किसके लिए जरूरी है, हमारी बॉडी के मसल्स बनाने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है प्रॉपर अच्छे से ग्रो करें, डेवलप करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन्स, ओके। और इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब आप याद रखना, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट क्या था हमारा, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन क्या है हमारा, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन्स। अब चिल्ड्रन जैसे आप लोग हो, ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, अब उनको क्या चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए ताकि उनके मसल्स वगैरह अच्छे से डेवलप कर सके, ठीक है। और अभी प्रोटीन का मेन सोर्स कौन सा हमारा होता है, मिल्क, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट्स चिकन, फिश, पल्सेस, सोयाबीन, एग, ये मेन रिच सोर्स हैं प्रोटीन्स के। इसलिए जो भी बंदा जिम वगैरह करता है तो उसको अपने मसल डेवलप करने होते हैं, उसको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेना पड़ता है ताकि उसके मसल्स को अच्छी से एक डेवलपमेंट ग्रोथ हो सके। तो वो कौन सी फूड लेता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये कौन कौन से हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारे चिकन हो गया, एग हो गया, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स हो गया, पल्सेस एंड सोयाबीन, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज एंड कीप अस हेल्दी एंड फिट, ओके। विटामिन अब क्या जरूरी है, प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग था, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हमारा एनर्जी गिविंग फूड, और विटामिन हमारी क्यों जरूरी है, डिसीज के साथ फाइट करने के लिए, ये हमारी बॉडी को फिट रखने के विटामिन जरूरी है। इसका बस थोड़ा ही अमाउंट हमें चाहिए, कोई ये नहीं है कि हमें पूरा प्रॉपर लेना है। लिटिल अमाउंट ऑफ ईच विटामिन इज सफिशिएंट, इज रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी, ठीक है। हर एक की लिटिल अमाउंट विटामिन ए, जैसे विटामिन हमें पड़े होंगे A, B, C, E एंड K, ठीक है, विटामिन डी, ये सब क्या है हमारी, इसके लिए थोड़ी थोड़ी अमाउंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, रिक्वायर है। अगर हम विटामिन नहीं लेंगे, एंड लैक ऑफ विटामिन कॉज डिसीजेज लाइक विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगर हम विटामिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो उससे क्या होंगी, डिसीजेज होंगी। जैसे कि विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर हम विटामिन ए नहीं ले रहे हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि उनको रात में नहीं दिखाई देता, 6 बजे के बाद जैसे अगर सूरज ढल गया, सन जो है वो ढल गया सूरज, तो उससे क्या होगा, रात में उनको नहीं दिखाई देता, सिर्फ उन्हें दिन में दिखाई देता है। तो रात में ना दिखने जैसे उनके क्या बोलते हैं इस डिसीज़ को, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। तो इसके लिए विटामिन लेना हमारा बहुत जरूरी है, विटामिन ए, ठीक है। इस तरह डिफरेंट विटामिन क्या हैं, उसकी डेफिशिएंसी से हमें डिफरेंट डिसीज हो जाती है। जैसे कि विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन डी रिकेट्स मतलब हमारी बोन की डिसीज हो जाती है, हमारी बोन जो है वो वीक हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। विटामिन के, और विटामिन के हम नहीं अच्छे से लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हम अगर हमारे कल से चोट वगैरह लग जाती है तो कुछ जो जख्म वगैरह हो जाते हैं, वाउंड्स वगैरह हो जाते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होंगे विटामिन के की डेफिशिएंसी से। इसलिए हर एक विटामिन का लिटिल अमाउंट में हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है और हमें विटामिन लेने चाहिए। और जैसे विटामिन ए का रिच सोर्स कौन सा, हमारा कैरेट, ठीक है। विटामिन सी के लिए जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस में लाइक लेमन, ऑरेंज, ये सब क्या है, जो भी सिट्रस फ्रूट है जिसमें ठीक है, वो विटामिन सी के रिच सोर्स हैं। विटामिन डी के लिए हमारे डी के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी के लिए हमें मिल्क वगैरह प्रॉपर ताकि मेरी बोन अच्छे से ग्रोथ हो सके, ठीक है। इसलिए हर विटामिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, पहले पढ़ा विटामिन, विटामिन हमारी बॉडी को किससे बताता है, डिसीजेज से। ऐसे मिनरल्स हमारी बॉडी के जरूरी है, वो किसके जरूरी है, टू स्ट्रेंथ द बोन एंड मसल एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये बोन एंड मसल बनाने में हमारी मिनरल्स जो है मदद करते हैं और बॉडी को नॉर्मल फंक्शन, मतलब जब बॉडी में नॉर्मल फंक्शन कर सके हर एक ऑर्गन जो है, ठीक है, चाहे वो हार्ट है, स्टमक है हमारा, ठीक है। तो ये प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ मिनरल्स इन बॉडी कॉज डिसीज। अब मिनरल्स की कमी से क्या होता है, इससे भी हमें डिसीज हो जाती है। मिनरल्स हमें जैसे लाइक, अब जैसे आयरन है,
अब आयरन एक मिनरल है, अगर आयरन हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और हमें अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अनीमिया होने से क्या होगा, हमारी बॉडी जो जल्दी थक जाएगी, हमारी बॉडी में के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। ठीक है, अगर हम आयरन नहीं लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, अनीमिया। इस तरह मिनरल, हमारे हर एक मिनरल जरूरी है। अब कैल्शियम की, जो कैल्शियम है वो भी क्या मिनरल, कैल्शियम नहीं होगा, आपको पता ही है कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हम लोग हमें सुनते ही आए हैं कि हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। ओके, आयोडीन की कमी से, आयोडीन कमी से क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, आपने देखा होगा हमारे नेक में होता है ये। ठीक है, आयोडीन कमी से हमें उसकी डिजीज हो जाती है। फॉस्फोरस हो गया, ये भी फॉस्फोरस की हमारा बॉडी का मिनरल है। ये किसके लिए चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए चाहिए। अब मिनरल्स हम मिलेंगे कहाँ से, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, अब आप लोग ध्यान से सुनो। मिनरल के सोर्स कौन से हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जितनी भरी सब्जियां हो गई, ठीक है, सॉरी लीफी वेजिटेबल्स और जितने भी पत्ते हो गए, जैसे हमारा स्पिनच वगैरह हो गया। ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स होगी। फ्रूट, मिल्क, एग एंड सॉल्ट आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल। फ्रूट, कोई भी फ्रूट्स हो गए, ठीक है, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सब क्या रिसोर्स ऑफ मिनरल्स है। किसके, कौन से मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस। ओके, नाउ विटामिन और मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। नाउ यू अंडरस्टैंड। पहले हमने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन सा था, जो एनर्जी देता था लॉट ऑफ अमाउंट, वो है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था कौन सा, बॉडी बिल्डिंग फूड, वो कौन सा था हमारा, जैसे बॉडी बिल्डअप होगी, वो प्रोटीन था। अब है प्रोटेक्टिव फूड, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले फूड कौन से हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी को डिसीजेज से बचाने के लिए। ठीक है, तो विटामिन मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड इज प्रोटीन एंड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको जो दो मेन लिखे हो वही लिखना है। आपने विटामिन की जगह प्रोटीन लिखना और उस कार्बोहाइड्रेट की जगह मिनरल्स ही लिखना। अगर लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, गलत हो जाएगा। इसको प्रॉपर याद करना है कौन सा फूड क्या है, प्रोटेक्टिव फूड कौन से हैं, एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है। ओके, now next is roughage and water. Okay, body need adequate amount of roughage and water. roughage क्या होता है, मेनली फाइबर होता है। ठीक है, फाइबर मतलब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छे से वर्क करे, ताकि जो भी हम खाना खाएं वो अच्छे से पच सके, मतलब डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, पचा सकें। उसके लिए क्या चाहिए, हमें रफेज चाहिए खाने के अंदर। ठीक है, रफेज जैसे मेन किस में होता है, हमारी सैलेड वगैरह में। ठीक है, तो सैलेड में रफेज होना जरूरी है ताकि हमारा बॉडी जो प्रॉपर वर्क कर सके। और जो रफेज है वो मेनली किस में होता है, रफेज जो हमारा है वो किस में होगा, ग्रेन्स में, यानी कि सीरियल्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और फ्रूट में वेजिटेबल मैंने आपको मेन बताया, आपको कौन सा, सैलेड वगैरह होगा, उसमें क्या होता है, रफेज ज़्यादा होता है, इसलिए हमें सैलेड भी इंटेक हमें करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करे। और हमारा वाटर, और वाटर तो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 2/3 पार्ट क्या है, हमारा वाटर ही है। बॉडी के अंदर 2/3 पार्ट क्या है हमारा, हमारी जितना वेट है, तो वेट के अकॉर्डिंग 2/3 पार्ट क्या है हमारा, वाटर ही है। और वाटर क्या है, जरूरी है, क्योंकि हर एक ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर हेल्प इन रिमूविंग आवर बॉडी वेस्ट थ्रू रेगुलेशन। ठीक है, अब वाटर कैसे हेल्प करता है, अब वाटर हमारी बॉडी को सर्कुलेट करता है, और जो भी वेस्ट वगैरह है वो वाटर के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर से। तो वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। ठीक है, तो हमें हर एक दिन क्या करना, हर एक दिन 6 से 8 ग्लास पानी हमें पानी के पीने चाहिए। क्यों, ताकि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। Now next is balanced diet. A diet that contains a right proportion of different nutrients, roughage and water needed for healthy function of body is called balanced diet. अब balanced diet क्या है, ठीक है, balanced diet वो डाइट होती है जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो, मतलब कि रफेज एंड वाटर भी हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो और रफेज एंड वाटर भी हो, ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी फंक्शन कर सके। उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। अ डाइट दैट कंटेन राइट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, राइट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, मतलब डाइट के अंदर क्या है, प्रॉपर अमाउंट का जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हो गया हमारा, ठीक है, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, सब प्रॉपर अमाउंट प्रेजेंट हो, और साथ में रफेज एंड वाटर भी हो, उससे हम, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। इस डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। अब इसके अंदर 4 ग्रुप्स हैं, कौन कौन से हैं,
4 groups. First is cereal group, second milk group, vegetable and fruit group and protein group. अब वन बाय वन एक ग्रुप आप सुनो, मैं बता रही हूँ सीरियल ग्रुप कौन से होते हैं. अब फूड को 4 ग्रुप में बांटा गया, बैलेंस डाइट के. तो सीरियल ग्रुप में वो ग्रुप आता है जो कौन कौन से फूड आते हैं. दिस ग्रुप कंटेन फूड्स लाइक राइस, चपाती एंड ब्रेड. क्या क्या आ गया इसमें, राइस आ गया, चपाती एंड ब्रेड आ गया, विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स. अब एक एक ग्रुप को अलग अलग कर दिया. सीरियल ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, राइस, चपाती एंड ब्रेड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स. नेक्स्ट इज मिल्क ग्रुप. अब मिल्क ग्रुप में क्या है, मिल्क ग्रुप में वो सारे मिल्क वाले आइटम्स आ गए, ठीक है. वो चाहे चीज़ है, कर्ड है, मिल्क खुद हो गया, ठीक है. तो ये सब क्या है, ये इसमें किसमें आ गई, मिल्क ग्रुप में, विच आर रिच सोर्स ऑफ विच आर रिच इन प्रोटीन, फैट एंड मिनरल. अब किसमें ये मिल्क ग्रुप रिच है, ठीक है, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स में. ओके, स्पेशली कैल्शियम. मिल्क ग्रुप में स्पेशली किसकी रिच होती है सोर्स ज़्यादा, कैल्शियम की. नेक्स्ट है वेजिटेबल एंड फूड ग्रुप. वेजिटेबल एंड फूड ग्रुप इट कंटेन फूड वेजिटेबल विच आर रिच इन मिनरल, विटामिन, रॉफेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अब वेजिटेबल फूड ग्रुप मतलब नाम पर लग रहा है वेजिटेबल फूड परसेंटेज ग्रुप में. ये किस में रिच है, ये रिच है मिनरल, विटामिन, रॉफेज एंड कार्बोहाइड्रेट, एफएम, फाइबर. ओके, ये सब इसमें रिच हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन ग्रुप. प्रोटीन ग्रुप मतलब हमारे प्रोटीन्स की रिचनेस होगी. तो कौन सा फूड आएगा इसमें, जिसमें प्रोटीन मिल सकता है, जैसे कि मीट, फिश, एग, बीन एंड सोयाबीन हो गया, नट्स हो गए. दे आर रिच इन प्रोटीन. सो इसमें भी क्या मिलता है, मेनली प्रोटीन और फैट. ओके, सो वी शुड लॉट ऑफ फूड वेजिटेबल, लेसर अमाउंट ऑफ फैटी फूड्स. ऑलवेज रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स एवरी डे. अब हमें ये जो ग्रुप बनाए हैं 4 ग्रुप, अब हर रोज़ ये नहीं कि हमें हर रोज़ अब सीरियल ग्रुप का खाना ही खाना है, मतलब राइस, चपाती, ब्रेड ही खाना है. वेजिटेबल फूड ग्रुप का ही खाना खाना चाहिए, मिल्क ग्रुप का, हर एक. अब डिफरेंट काइंड के फूड ग्रुप्स हैं हमारे पास. हमें हर एक फूड ग्रुप के ग्रुप में से कोई ना कोई फूड हर रोज़ खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके, क्योंकि ये एक बैलेंस डाइट में 4 ग्रुप्स आते हैं और हमें इस 4 ग्रुप में से कोई ना कोई रोज़ फूड ग्रुप जो है उसमें से कोई फूड खाना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. अब जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं हम उन्हें प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं. ओके, ओनली ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ इज नॉट इनफ फॉर आवर हेल्थ. सिर्फ सही प्रॉपर अमाउंट में खाना ही हमारी हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है. फूड शुड बी वॉश प्रॉपरली, वॉश, कुक एंड स्टोर, सो द न्यूट्रिएंट वैल्यू इज नॉट लॉस्ट. फूड को जो हम खाने से पहले प्रॉपर वॉश करना चाहिए, प्रॉपर पका होना चाहिए. कच्चा खाना भी हमारे लिए जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है. उसको प्रॉपर स्टोर भी करना है हमने, ठीक है, इसको, ताकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो लॉस ना हो. ओके, क्योंकि अगर फूड से अगर आपने जैसे बाहर ही छोड़ दी, जिसको आपने रेफ्रिजरेटर में रखना था, तो वो फूड ख़राब हो जाएगा ना. उसको प्रॉपर स्टोर भी करना चाहिए. और जो फ्रूट वेजिटेबल हमने कच्चे खाने हैं, जैसे कि कम्बर हमारा सैलेड वगैरह हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया. अब ये हमने जो ऐसे खाना है बिना पकाए, उसे प्रॉपर वॉश करना चाहिए ताकि वो डस्ट एंड केमिकल से फ्री हो जाए, ठीक है. अब जो पके फूड है वो तो अच्छे से पक जाएंगे हीट पे, ताकि उसके सारे जो भी बैक्टीरिया है वो सब मर जाएंगे. पर जो कच्चे हैं, रॉ फूड हम खाते हैं, उसको हमने प्रॉपर वॉश करना है ताकि उसके ऊपर डस्ट एंड केमिकल रिमूव हो जाए. फूड शुड बी कुक्ड विद केयर सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. अब फूड को जो है प्रॉपर केयर के साथ बनाना चाहिए ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है. ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट ऑफ फूड. अब ये देखो, ओवर कुकिंग मतलब जितना पकाना उससे ज़्यादा पका के खाने को, उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब इसमें ओवर कुकिंग में मेन एग्जांपल हमारी क्या होती है, जैसे हमने बिटर गोर्ड देखा होगा, जिसे हम करेला कहते हैं. अब करेले को जो हम लोग इतना सा पूरा काला वगैरह करके पूरा खाते हैं, उससे क्या होता है, वो ओवर कुकिंग हो गई. उससे जो न्यूट्रिएंट्स, जो मेन न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है. तो ओवर कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए. रॉ एंड कुक्ड फूड शुड बी स्टोर प्रॉपर्ली, अदरवाइज दे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म. अब रॉ एंड कुक्ड फूड है. अब रॉ मैंने बताया कि कच्चे फूड जो बाहर रहते हैं, ठीक है, उनको भी प्रॉपर स्टोर करना चाहिए. कुक्ड फूड को भी, जैसे अब सब्जियां वगैरह होगी हमारी, इनको भी प्रॉपर स्टोर करना चाहिए. तो अगर हम स्टोर नहीं करेंगे, अब जैसे गर्मियां वगैरह आएगी, हम इनको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो ये बाहर रहेंगे, तो इसमें जर्म्स डेवलप कर जाएंगे और ये फूड जो हमारा है वो ख़राब हो जाएगा. इसलिए प्रॉपर इसकी स्टोरेज भी जरूरी है, रॉ की भी और कुक्ड फूड की भी. फूड कैन बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू डेज एंड इन डीप फ्रीजर फॉर सेवरल वीक, ठीक है. अब फूड को हम स्टोर कैसे रख सकते हैं, बता रही हूँ. बार स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं कुछ दिन के लिए, और डीप फ्रीजर में हम काफ़ी हफ्तों तक इसको बचा सकते हैं डीप फ्रीजर में, ठीक है. अब जो हमारे जो मेन जब हम यहाँ से कहीं मार्केट से फूड वगैरह लेते हैं, मतलब फूड या वेजिटेबल, तो वो भी हम स्टोर करके रखते हैं. कहाँ पे, उनके कोल्ड स्टोरेज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो वहाँ पे स्टोर करता है कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ख़राब ना हो. तो फूड को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में और काफ़ी डीप फ्रीजर में काफ़ी वीक तक.
Other method of preservation of food are dehydration, canning, salting, sweetening, pickling and adding preservative. अदर मेथड क्या है फूड को बचाने के, प्रिजर्वेट करने के? डिहाइड्रेशन, उसमें से पानी सारा रिमूव करने के लिए, ठीक है। कैनिंग और सॉल्टिंग, उसमें से जो सॉल्ट ऐड करके रखने के लिए, जैसे कि आप अपने आप, जैसे आपका पिकलिंग ये हो गया, स्वीटनिंग, मतलब या तो उसमें मीठा वगैरह ज़्यादा कर दो ताकि जंग ग्रो ना करे, या सॉल्ट वगैरह करके, जैसे आपने अचार वगैरह देखा होगा। अब अचार में हम लोग क्या करते हैं, तेल नमक इतना ज़्यादा डालते हैं कि उस अचार ख़राब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा है, ठीक है। पिकलिंग हो गया उसका, तो उससे क्या होगा, वो अचार ख़राब ही नहीं होगा। इसलिए प्रिजर्वेटिव भी ऐड करके हम लोग ये जो फूड है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। हमने इस यहाँ तक कवर किया इस चैप्टर को। नेक्स्ट पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, तो इसके साथ आपको वर्कशीट मिल रही है, प्लीज़ वो वर्कशीट आप सॉल्व करें अपनी फेयर नोटबुक पर। ओके, थैंक यू।